मैं आनंद कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू जी, मैं निवासी विशेषगढ़ के 46/23B हरतीरथ इंडियन बैंक के बगल में। आज किस तरीके की समस्या है जो जाम को लेकर के समस्या सर यहाँ पर 8 महीने से इस तरह का बना हुआ है कि टोटो वाले और गाड़ी वाले इस कदर का लाइन लगा के दे रहे हैं कि हम लोग को घर से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जा रहा है। उसके बाद साथ हम लोग का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ के प्रशासन से कोतवाली अध्यक्ष महोदय से भी कहा गया, इसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। हमारे प्रतीक जी जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है उनसे भी कहा गया, वो भी भैया हम बोले कि भैया हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब से, मगर कोई सुन नहीं रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तो भैया हम लोग क्या करें? हम लोग अपना व्यापार बंद करके बैठे? बताइए, मकान का टैक्स है, लेबर का खर्चा है, तरह तरह से, यहाँ तक कि भैया कोई भी कस्टमर दुकान पर आने को तैयार नहीं है। अब बताइए हम लोग का खाना पीना कहाँ चलेगा? कौन चलाएगा? डीएम महोदय चलाएंगे कि यहाँ के पब्लिक या आप लोग चलाएंगे? क्या मजाक बना लिया है आप लोगों ने? इतना दफे बार बार कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हाँ, इंस्पेक्टर साहब से हमारा प्रतीक बाबू बार बार निवेदन किए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बात हम लोग क्या करें? हम लोग तो मजबूर हैं। हम लोग झाड़ा डंडा गोली पिस्तौल चला नहीं सकते। टाली वाले टोटो वाले के चाटे गाली सुन लेते हैं। तुमसे क्या मतलब है? गाड़ी का हम रोड टैक्स दे रहे हैं, ये क्या मजाक है? बताइए आप लोग हम लोग का किस तरह का शोषण हो रहा है ये हम ही लोग जान रहे हैं। प्रशासन द्वारा क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन महोदय से ही मांग करते हैं जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ का व्यवस्था किया जाए कि जो हम लोग का व्यापार कार्य चल सके, हम लोग घर से बाहर बहू बेटियाँ निकल सके। यहाँ तक कि हम लोग का अगर चौराहे से यहाँ आना होगा तो आधा घंटा बहू जी हम लोग लाइन में खड़ा रहते हैं। जब ये भी है पूरा हरतीरथ भैरवनाथ चौराहे से लेके ये पूरा हरतीरथ चौराहे तक टोटो का लाइन हमेशा लगा। मैदानी तिराहे से भी रास्ता एकदम बंद हो जाता, कहीं से जाने न रास्ते नहीं, ये पता नहीं क्या है। मैं रोहित जायसवाल, मैं ये हरतीरथ का ही यहाँ का निवासी भी हूँ और मेरा यहाँ प्रतिष्ठान भी है और मेरा घर भी यहीं है। जाम की समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम हम लोगों ने कंप्लेन किया और बहुत बार कोशिश किया कि ये सब चीज़ों को सुविधा बनाई जाए इसकी। भैया हमारे प्रतीक भैया हैं, वो कई बार मीटिंग भी करा चुके हैं, थाने पे भी हो चुका है, सारी जगह पे हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन कोई इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। और जाम की स्थिति इतनी दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि हम लोगों को व्यापार करना दुर्बल हो गया है। रीज़न क्या है कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ कर रहे हैं, मंडी है, यहाँ हम लोग व्यापार करें कि हम लोग टोटो वालों से झगड़ा करें। और ये महामृत्युंजय मंदिर हरतीरथ से लेते हुए महामृत्युंजय रोड से काल भैरव चौराहे तक इतनी ज़बरदस्त जाम लग रहा है कि हम लोगों को आए दिन इसकी समस्या झेलनी पड़ रही है। आप जैसे देख भी सकते हैं कि पूरा लाइन से टोटो ये लगी हुई है और हम लोगों का अपना कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और हम लोग व्यापारी हैं ना, हम लोग टोटो वालों के स्तर से काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें अगर पब्लिक गवर्नमेंट ये सोचे कि आखिर ये यात्रियों का भी जगह है, तो यात्री यहाँ पे जब अव्यवस्थित होते हुए जाते हैं, ढंगलाते हुए गिरते हुए जाते हैं, तो उनके लिए भी उनके लिए भी ये सुविधाजनक नहीं है। तो न हमारे शहर की छवि अच्छी जा रही है, न व्यापारी खुश है, न यात्री खुश हैं। और अब आखिर इससे खुशी किसको मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। ये रोड वन वे कर दिए सरकार, इस पर क्यों वन वे किया? रोड एक्चुअल मेन रोड बनता ही है कि आदमी अप डाउन करे, कि मेन रोड आपने लॉक कर दिया, वन वे कर दिया, जिसके वजह सारे टोटो वाले इसी तरफ आ रहे हैं। जिधर भी आप निगाह उठा के देख लें केवल टोटो नज़र आ रही है और हम लोग व्यापार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम लोगों का बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसको कर लीजिए, और बाकी नहीं तो फिर हम लोगों को अगर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, सारे व्यापारी। प्रशासन से हमारा बहुत हार्दिक रिक्वेस्ट यही है कि आप इस टोटो को इस एरिया से बंद कराइए, वन वे जो रास्ता है उसको खुलवा दीजिए ताकि हम लोग व्यापार कर सकें। हम लोग सभी लोग टैक्स पेयर हैं, अच्छा ज़्यादा टैक्स देते हैं। मंडी से विशेषकर मंडी कोई छोटी मंडी नहीं है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सरकार इस पर कोई एक्शन ले, नहीं लेंगे तो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री जी सारे लोग एकदम व्यवस्थित तरीके से आप ही को प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं। विनोद कुमार जायसवाल, फर्म मेरा कांति ट्रेडर्स, विशेषगढ़ महामृत्युंजय रोड। आज किस
जाम की समस्या उसका क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग का व्यापार एकदम चौपट हो गया है। इस जाम की वजह से हम लोग का कुछ न माल आ रहा है न जा रहा है। प्रशासन द्वारा क्या मांग है? प्रशासन द्वारा यही मांग है कि इधर से सर टोटो जो है बंद किया जाए, तो हम लोग का व्यापार जो है कुछ चले, नहीं तो जाम की वजह से हम लोग का व्यापार एकदम नहीं चलता है। आए दिन जो है वो टोटो वाले से हम लोग से झगड़ा होता है। टोटो वाले जो है लड़ने बदले तैयार हो जाते हैं। जाम कहाँ से कहाँ तक रहती है? सर जाम जो है ये चौराहे से लेकर पूरा ये महामृत्युंजय वाले रोड इधर मैदागिन पेट्रोल पंप तक, इस चौराहे की बात कर रहे हैं। भैरवनाथ चौराहे से महामृत्युंजय वाले रोड पे सर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे तक जाम रहता है। प्रशासन द्वारा क्या मांग करेंगे? प्रशासन द्वारा यही मांग है इधर से टोटो बंद किया जाए, उसका कुछ निवाड़ा निकाले। अपना परिचय बताइए। ओम कृष्णदास अग्रवाल, विशेषज्ञ भैरवनाथ व्यापार मंडल महामंत्री। ये आज काल भैरव से मृत्युंजय महादेव जाने वाले मार्ग पर तो जाम लगा रहता है, क्या है ये? इसका मुख्य कारण क्या है कि मेन रोड खाली करा दी गई है और ये साइड की रोड को जो है ध्यान नहीं दिया गया है। चारों तरफ से इस रोड पर आकर के टोटो और टैक्सी और ये सब जाम लगा दे रही है। कुछ बड़ी गाड़ियां भी आ रही हैं व्यापारियों की, और इससे पूरा हर समय जाम लगा रहता है। इससे हजारों दर्शनार्थी, व्यापारी, राहगीर एकदम बिलबिला रहे हैं, एकदम परेशान हैं। और पर ये कि कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। दिन भर जाम लगा रहता है, एक सेकंड के लिए भी जाम से मुक्ति नहीं मिलती है। स्थानीय पुलिस की क्या सहयोग होती है? पुलिस जब आती है तो 2 मिनट के लिए जाम खत्म हो जाता है, पुलिस चली जाती है, जाम फिर वैसे ही हो जाता है। हम लोग तो ये मांग करेंगे कि यहाँ पे 2 ट्रैफिक सिपाही इस रोड पर लगाए जाए, मृत्युंजय महादेव से काल भैरव वाली रोड पर, जिससे कि यहाँ जाम से मुक्ति मिल जाए, लोगों को राहत मिले। लोग अपने घरों तक में नहीं जा पा रहे हैं, व्यापारी अपनी दुकानों में नहीं जा पा रहे हैं, बाहर से आए हुए व्यापारी इस रोड पे आना नहीं चाहते, कोई वाहन इधर लाना नहीं चाहता है। कुछ गूगल की भी परेशानी है कि वो मैप दिखा दे रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग लेकर के इधर से चले आ रहे हैं। मेन रोड पर रोक दिया गया है टोटो वालों को, पर ये साइड रोड से इधर ही से नाटिमली निकल जा रहे हैं, चौका घाट निकल जा रहे हैं, हर रोड पर निकल जा रहे हैं, पर इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ऐसे देखा जाए तो व्यापारियों की भी गाड़ी यहाँ पे आती है, माल वाहन है, इस पे क्या कहना चाहिए? हमारा तो कहना है कि जो भी बड़ी गाड़ियां हैं उनको एक प्रतिबंधित समय दिया जाए कि इस समय से इस समय तक आएँ। छोटी गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर उतारने लादने में भी उनका 20-25 मिनट 15 मिनट का समय लगता है। जो बड़ी पिकअप आ रही हैं या बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, कार आ रही हैं, उन लोगों की इस रोड पर नो एंट्री लगाई जाना चाहिए, क्योंकि बाबा मृत्युंजय महादेव और काल भैरव रोड पर इतना भयंकर जाम है कि आने में लोगों को जो है सोचना पड़ता है। प्रतीक गुप्ता, अध्यक्ष विशेषज्ञ भैरवनाथ व्यापार मंडल। इस तरीके का समस्या यहाँ चल रहा है, जाम की समस्या, उस पे क्या कहना चाहिए? समस्या विशेषज्ञ जैसे कि सभी लोग जानते हैं, बनारस की पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्यान्न सामग्रियों की मंडी है। तो यहाँ पूर्वांचल के लगायत बनारस के सारे व्यापारी अपना सामान खरीदारी करने के लिए आते हैं अपने वाहनों से, और हम लोग भी सभी जगहों पे अपने वाहनों से माल भेजते हैं। और यहाँ जो प्राचीन मंदिर हैं विश्व के, महामृत्युंजय मंदिर और बाबा काल भैरव का मंदिर स्थापित है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। तो महामृत्युंजय से लगायत विशेषज्ञ तक जो रोड गया है, रास्ता है, यहाँ पे तमाम तरह के टोटो और ये वेहिकल चलते हैं, जिनसे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन के लोगों को कई बार अवगत कराया गया कि जाम की वजह से लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, व्यापारियों को माल लादने में उतारने में असुविधा होती है, दर्शनार्थियों से टोटो वाले और ऑटो वाले गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा करते हैं, व्यापारियों से रोज़ आए दिन कहा सुनी होती है। कई बार अवगत अधिकारियों को कराया गया, थाने स्तर से लेके ऊपर जो ACP लेवल है और SP सिटी लेवल है, इन तो सबको बोला गया। कोई कार्रवाई तो नहीं हो पाई है, मगर हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से उनको बराबर हम लोग अवगत करा रहे हैं। आज भी मेरी बात ACP यातायात से हुई है, उन्होंने कहा है कि आप लिखित रूप से दीजिए, मैं जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करके इसमें यहाँ व्यवस्था बनाता हूँ जिससे आप लोगों को सुविधा मिल सके। देखिए, एक पुलिस आयुक्त तो अभी आए हैं, नए आए हैं, और पहले से ही इनका एक आदेश था कि चौराहे के 50 मीटर के सराउंडिंग एरिया में कोई भी वाहन पार्किंग नहीं होगा। उसका कितना पालन हो रहा है, आप पत्रकार हैं, आप खुद देख सकते हैं।
हर चौराहों पे टोटो वाले, ऑटो वाले गाड़ियाँ लगा के मनमानी करते हैं। और रास्तों पे जैसे इनको एक पास मिला कि आप इस रूट पे चलेंगे, उसको पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा के या मनमाना तरीके से गाड़ी चलाते हैं। और आप बोलिए तो छोटी कम उम्र के लड़के जो हैं वो दारू और नशा करके गाड़ी चलाते हैं, जो हमेशा लड़ाई झगड़े पे उतारू जाते हैं। पिछले दिनों कुछ घटना भी घटी थी, व्यापारियों से बड़ी मारपीट हो गई थी। उन्होंने टोटो वालों ने झगड़ा किया था, कई व्यापारी उसमें चोटित भी हुए थे, तो हम लोगों ने उसका मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो पाएँ, इसके लिए प्रशासन को चेतना चाहिए और जल्द से जल्द कोई कड़ा कदम उठा के सुचारू रूप से यातायात चलता रहे। और व्यापार जो जैसे कि मंडी है, व्यापार भी मंडी में यथास्थिति चलता रहे। कि आप जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, तो मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन एक बढ़िया कोई अपनी व्यवस्था लगा के पिकेट ड्यूटी लगा दे, जिससे यातायात चलता रहे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, जाम ना हो। अगर एक सिपाही 2 सिपाही लग जाते हैं और यातायात चलाते रहते हैं तो उससे जाम की स्थिति नहीं होगी। एक पुलिस का डर होता है लोगों में, टोटो वालों में या ऑटो वालों में या कोई भी वाहन चलाएंगे तो अपना आगे पीछे करके सुचारू रूप से चलते रहते हैं। बस इतना ही हम चाहते हैं कि एक पिकेट लगा दें यहाँ पे, जिससे लोगों को सुविधा हो सके। मेरा नाम सजल गुप्ता है, विशेषगंज कालभैरव चौराहे पे मेरी दुकान है। ये जो जाम की समस्या कैसे है, क्या है? जाम की समस्या ये है कि दिन भर टोटो वाले खड़े रहते हैं। सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आप आएंगे इधर कालभैरव चौराहे से महामृत्युंजय वाले मार्ग पर, तो जाम रहता है। प्रशासन के कई बार कहा गया, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। व्यापार मंडल से हम लोग कंप्लेंट किए थे, उसमें अब क्या है, टोटो वाले मनमानी करते हैं, ज़्यादा बोलने पर लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग व्यापारी आदमी क्या किया जाएगा भाई, अपना व्यापार किया जाएगा, लड़ाई झगड़ा किया जाएगा। प्रशासन को इसको देखना चाहिए कि उस जाम को ख़त्म करवाएं। ये जो टोटो वाला खड़ा किए हैं, क्या यहाँ पे स्टैंड है? ये कोई स्टैंड नहीं है, ये अवैध तरीके से खड़ा किए हुए हैं। ज़्यादा बोलने पे लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग दुकान में कैसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, अब टोटो चला नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका भी मालवाहन लगता है, उससे भी जाम लगता है। नहीं, मालवाहक तो एक बार लगेगा चला जाएगा, और टोटो दिन में खड़ा हुआ है ना। और जैसे रास्ता मेन रोड से रास्ता बंद किए हुए हैं प्रशासन ने, और अंदर से खोल दिया, तो इस रास्ते पूरा जाम लग रहा है। प्रशासन तो यही मांग कर रहे हैं कि जो हरतीरा चौराहा है, जो टोटो अंदर जा रहा है महामृत्युंजय होते हुए कालभैरव की तरफ रास्ता जो जा रहा है, वहाँ इसको बंद किया जाए। जब बंद कर रहे हैं तो पूरी तरह से बंद करें ना। इस सड़क से बंद करके और गली से चालू कर दे रहे हैं तो क्या मतलब रह जाएगा। सड़क पर तो जाम खत्म हो जा रहा है, गली में जाम हो रहा है। ज्ञापन दिया हुआ है, सबका साइन करके दिया हुआ है व्यापार मंडल की तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाम ऐसे के वैसे ही लगा रहता है। आप सुबह 6 बजे आएंगे जाम लगा रहेगा, रात को 10 बजे आएंगे तभी जाम लगा रहेगा। हमारा नाम श्यामलाल है, हम विशेषगंज में व्यापार मंडल में अध्यक्ष, व्यापार मंडल के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दुकान के आगे दिन भर टोटो लगा के रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पीते हैं। दिन भर दुकान हम लोगों का अब हम बंद करने वाले हैं। इस तरह की परेशानी है, पूरा एकदम जो है पर नरक करके बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई जाम की ये पूरा रोड एकदम जाम रहता है। महामृत्युंजय रोड से लेके मंदिर तक पूरा एकदम टोटो वाले लगा के जबरदस्ती जाम किए रहते हैं। प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई ताकने तक नहीं आता है। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। दिन भर जाम लगा रहता है, फालतू टोटो लेके सब खड़े रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। हमारा मांग यही है कि भैया टोटो यहाँ से हटवा दिया जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये महामृत्युंजय रोड से रोड पे घूमते ही रोड पे लगा रहता है, पूरा चौराहा एकदम जाम रहता है। हमारा नाम संजय यादव है। हमारा संजय ट्रेडर्स के नाम से फर्म चलता है, जो आटा मैदा होलसेलिंग का काम है। और ये जो जाम की समस्या है, ये क्या है? हम लोग बहुत दिनों से यहाँ से व्यापार मंडल के साथ हम लोगों ने कोतवाली में या यहाँ के एसपी को, कमिश्नर को लिखित पत्र दिया है, मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
इधर नियंत्रण सुबह से लेकर रात तक जाम की स्थिति बनी रही है। हम लोग व्यापारी जितने हैं सब परेशान हैं और यहाँ को व्यापार की स्थिति ऐसी है कि हम लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। सारे टोटो टेम्पू वालों की वजह से न हम लोग का माल लोडिंग हो पा रहा है, न हम लोग का माल आने के बाद उतर पा रहा है। यहाँ वन वे की वजह से हम लोग को रात में गाड़ियाँ आती हैं, उतरवाने में परेशानी होती है। दिन भर जाम की स्थिति ऐसी है कि पैदल चलना मुश्किल है आदमी का। हम लोग सरकार यहाँ के प्रशासन को कई बार व्यापार मंडल द्वारा लिखित पत्र दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि इधर से जो टोटो टेम्पू वालों का जो आवागमन है इसको बंद किया जाए, जिसमें व्यापारी अपना खुल के व्यापार कर सके। ये पूरा विशेष महामृत्युंजय रोड से लेके पूरा महामृत्युंजय मंदिर से लेके मैदागिन के जो मोड़ घूमता है पूरा चारों तरफ जाम ही जाम रहता है। आदमी पैदल भी नहीं जा सकते, दर्शनार्थी इतना आते वो भी पैदल नहीं जा पाते। ये लोग गाड़ी खड़े करके इधर उधर चले जाते हैं, अब बोलने पे यहाँ व्यापारियों से झगड़ा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि व्यापारियों का जो गाड़ी आता है, माल वाहन आता है, उससे भी जाम लगता है। नहीं, ये गलत है। अगर व्यापारी अपने माल अपनी दुकान के पास नहीं उतरवाएगा तो कहाँ उतरवाएगा? या अगर माल हमको लदवाना है, अगर माल बेच रहे हैं, कोई भी आएगा तो माल लोड टेम्पू पे लोड होगा तो मेरे दरवाजे पे लगा रहा है। मगर उसके पहले यहाँ टेम्पू वाले टोटो वाले 50 गाड़ियाँ लगा रहे हैं, जो मेरी गाड़ी खुद नहीं लग पा रही, हमारा माल लोड नहीं हो पा रहा है। तो हमारे गाड़ी से तो कोई दिक्कत हो नहीं, मगर टोटो टेम्पू वालों ने यहाँ एकदम अति मचा दिया है। प्रशासन द्वारा क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं इस रोड से टोटो टेम्पू का आवागमन बंद हो जाए। प्रशासन द्वारा क्या संदेश देना चाहिए? हम तो यही शासन सरकार से नहीं तो हम तो शासन से कहेंगे कि भाई इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए और थोड़ा व्यापारियों के हित में सुना जाए।